गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूँ। विषय है आपका बही खाता एवं लेखा शास्त्र। इसमें आज का टॉपिक है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख फर्म के साझेदारों द्वारा, इसमें बताया गया है फर्म के साझेदारों द्वारा। मान लेते हैं ये आपका है फर्म। इस फर्म के साझेदारों द्वारा, इसमें साझेदार मान लेते हैं ए, बी, सी, तीन साझेदार हैं। फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया ऐसा समझौता, ए बी सी के द्वारा किया गया ऐसा समझौता या अनुबंध है जिसमें साझेदारी व्यवसाय, जो एक आपका व्यवसाय है, साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी इस साझेदारी फर्म को चलाने के लिए जो शर्तें हैं एवं नियम हैं, शर्तें एवं नियमों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया हो, उसका अंकित किया गया हो। उसमें शर्त एवं नियम में क्या हो सकता है? शर्तों एवं नियमों, इसमें आएंगे आपका शर्तों नियमों में जितने भी साझेदार हैं, ये साझेदार कितनी पूंजी लाएंगे, कितना आहरण करेंगे, कब आहरण करेंगे, व्यवसाय में लाभ एवं हानि, जो लाभ या हानि होगा उसका बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, किस अनुपात में करेंगे, तथा यदि कोई साझेदार फर्म को पूंजी के अतिरिक्त राशि प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है, तो उसे उसकी राशि पर ब्याज प्रदान किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उसके द्वारा, साझेदारों के द्वारा आहरण की राशि पर ब्याज लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। यदि ब्याज लगाया जाएगा तो उसकी ब्याज की दर क्या होगी? इन सभी बातों का इसमें जो शर्तें हैं एवं नियम हैं, यही इसका हो जाएगा शर्तों एवं नियमों। सभी शर्तों एवं नियमों का वर्णन किया गया होगा, ऐसा संलेख होगा। साझेदारी, उसके बाद आएंगे साझेदारी संलेख में निहित महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है आपका फर्म का, आएंगे फर्म का नाम। फर्म का नाम क्या होगा? जो इसमें साझेदार हैं, जिस नाम से व्यवसाय कर रहे हैं, वही आपका फर्म का नाम कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं टाटा स्टील, टाटा कंपनी लेते हैं, ये आपकी फर्म का नाम हो जाएगा। महेश अग्रवाल, महेश अग्रवाल लिमिटेड, ये भी आप हो जाएगा नाम। उसके बाद आएंगे, कहा गया है साझेदारों के नाम। साझेदारी संस्था में जितने भी साझेदार हैं, उन सभी साझेदारों का नाम का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए, होता है। जैसे मान लेते हैं इस फर्म में साझेदार है ए बी सी, इसका नाम भी साझेदारी संलेख में लिखा होना चाहिए, लिखा होता है। अगला है पते, जो साझेदार हैं उनका पता भी साझेदारी संलेख में अंकित होता है। अगला है व्यवसाय का स्वरूप एवं उसका निर्धारित स्थान। जो व्यवसाय साझेदारों द्वारा करने के लिए किया जाता है,
वह व्यवसाय संक्षिप्त होगा, छोटा होगा या विस्तृत होगा, बड़ा होगा, उसका भी साझेदारी संलेख में उल्लेख होता है तथा उसका निर्धारित स्थान, जो हमारी साझेदारी संस्था है, साझेदारी फर्म है, उसका एक निर्धारित स्थान होगा कि इसी स्थान पर इसकी स्थापना की जाएगी। अगला है आपका फर्म की पूंजी। जो फर्म है बनाई गई है, इस फर्म की पूंजी कितनी होगी उसका भी साझेदारी संलेख में उल्लेख होता है। मान लेते हैं इस फर्म की पूंजी होनी चाहिए 5 लाख रुपए, तो इसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। आगे है पूंजी अस्थाई एवं परिवर्तनशील। अस्थाई का मतलब होगा साझेदारों द्वारा जितनी पूंजी लाई जाएगी। मान लेते हैं ए साझेदार ने लाया है 50,000 रुपए, बी ने पूंजी लाया है 40,000 रुपए और सी ने पूंजी लाया है 30,000 रुपए। तो इनकी पूंजी जितने वर्ष के लिए साझेदारी, जितनी अवधि के लिए साझेदारी की गई है, यदि पूंजी अस्थाई होगी तो इनकी पूंजी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी लाई जाती है तभी इसमें परिवर्तन होगा, या यह प्रावधान होगा कि साझेदार अपनी पूंजी का कुछ भाग निकाल सकते हैं, तब उसी स्थिति में ही इसमें परिवर्तन होगा। अन्यथा की स्थिति में जो परिवर्तन होगा पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों को दिया गया वेतन, कमीशन या बोनस, उसका लेखा चालू खाते में करके चालू खाते में किया जाता है। यदि पूंजी परिवर्तनशील होगी, उस स्थिति में साझेदारों की पूंजी में पूंजी पर ब्याज जो होगा, मान लेते हैं पूंजी पर ब्याज है इसका 10% पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है, तो पूंजी में परिवर्तन होगा। इसमें 5,000 जोड़ेंगे, 4,000 जोड़ेंगे, 3,000 जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो जाएगा 55,000, 44,000, 33,000। इस प्रकार से पूंजी में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब परिवर्तनशील पूंजी हो जाएगी परिवर्तनशील। फिर आगे आएंगे अगला है आपका पूंजी पर ब्याज यदि देय हो तो उसकी दर। यदि साझेदारों द्वारा अनुबंध किया गया हो कि पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा, तो उसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। मान लेते हैं पूंजी पर 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है, तो साझेदारी संलेख में भी इसका उल्लेख होगा कि पूंजी पर ब्याज की दर 6% है। अगला साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज। मान लेते हैं ये आपकी साझेदारी फर्म है, साझेदारी फर्म में ए साझेदार है, ए साझेदार द्वारा फर्म को 20,000 रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। ए ने 20,000 रुपए का ऋण प्रदान किया है, तो उस ऋण की राशि पर उसे कितने दर से ब्याज दिया जाएगा, उस दर का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। फिर आगे आएंगे साझेदारों का आहरण का समय एवं सीमा। साझेदार आहरण कब करेंगे? वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को, प्रत्येक माह की मध्य तिथि को तथा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण करेंगे, उसका भी उल्लेख होगा तथा उसकी सीमा भी निर्धारित होगी कि एक वर्ष में 10,000 रुपए तक आहरण कर सकते हैं,
या 50,000 रुपए तक आहरण कर सकते हैं, इसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। अगला है आपका लाभ का बंटवारा तथा विभाजन अनुपात। लाभों का बंटवारा किस प्रकार किया जाना है, उसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है तथा विभाजन अनुपात। मान लेते हैं लाभों का बंटवारा पूंजी के अनुपात में हो रहा है, पूंजी के अनुपात में होगा या समान रूप में होगा, इसका भी उल्लेख होगा तथा विभाजन अनुपात। मान लेते हैं विभाजन अनुपात है इनका 5:3:2, इसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। अगला है आपका साझेदारों को देय वेतन, कमीशन, बोनस आदि। यदि किसी साझेदारों को उनके द्वारा किए गए श्रम के बदले उन्हें वेतन, कमीशन, बोनस प्रदान किया जाना है तो उसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। आगे आएंगे ख्याति के मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। मान लेते हैं जो साझेदारी फर्म है, इस फर्म का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा। औसत लाभ विधि से किया जाएगा, अधिलाभ विधि से किया जाएगा, उसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। इसमें आएंगे आपका है ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। औसत शुद्ध लाभ, औसत शुद्ध लाभ विधि द्वारा। दूसरा है अधिलाभ विधि द्वारा। अगला है आपका औसत लाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा। पूंजीकरण विधि द्वारा या अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा अथवा वार्षिक वित्तीय विधि द्वारा। किस विधि से ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा उसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। अगला है आपका गार्नर बनाम मर्ले नियम लागू होगा या नहीं। यदि साझेदारी फर्म में किसी साझेदार द्वारा दिवालिया घोषित हो जाता है, यदि कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो जाता है, तब उस स्थिति में गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होगा अथवा नहीं। यदि लागू होगा तो उसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। अगला है आपका साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। साझेदारों के अधिकार में आएंगे साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। साझेदारों का लाभ प्राप्त करना यह अधिकार होता है कि उसके हिस्से का उसे लाभ प्राप्त हो जाए तथा उसका यह भी अधिकार है कि यदि किसी साझेदार को साझेदारी फर्म में प्रवेश कराना चाहता है तो अन्य सभी साझेदारों की सहमति के आधार पर किसी अन्य नए साझेदार को साझेदारी फर्म में प्रवेश कराया जा सकता है। अगला है आपका लास्ट स्टेप है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या उसकी
मृत्यु होने पर उसके हिस्से का निपटारा। यदि साझेदारी फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, मान लेते हैं साझेदारी फर्म में ए, बी, सी 3 साझेदार हैं, इसमें से सी अवकाश ग्रहण कर रहा है, सी अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो उसके हिस्से का निपटारा, उसका हिस्सा कैसे आएगा? सी द्वारा लाई गई पूंजी पर ब्याज, लाभ का हिस्सा। यदि आहरण किया है तो आहरण को उसको घटाएंगे, आहरण पर एक ब्याज दिया जा रहा है तो आहरण की राशि ब्याज को हम घटाएंगे। यदि लाभ हानि खाता बनाया गया है साझेदारी फर्म द्वारा, तो लाभ हानि खाता में उसका भाग क्या होगा? सामान्य संचिति बनाई गई है, सामान्य संचिति में उसका भाग क्या होगा? ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, ख्याति में उसका भाग क्या है? उसका भी मूल्य सभी को योग करके आहरण पर ब्याज था, यदि हानि हुई है उसको घटाने के बाद जो देय राशि आएगी, उसके देय राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा? उसकी देय राशि को ऋण खाते में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसको वार्षिक वित्त पद्धति द्वारा प्रतिवर्ष भुगतान किया जाएगा, अथवा उसकी मृत्यु के समय उसकी देय राशि का नकद में भुगतान कर दिया जाएगा। इसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। आज के वीडियो में बस यहीं तक, धन्यवाद। इसके आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।